गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम देख लिए थे, जो हिमालय था, ट्रांस हिमालय, इसके बाद जो मुख्य हिमालय था, इसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ी उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम देखेंगे भारत के दर्रे के बारे में, यानी जो भारत के दर्रे हैं या माउंटेन पास हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो ये माउंटेन पास क्या होता है, पहले हम दर्रा क्या होता है। दर्रा क्या होता है, तो यह ऊंचे 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 पर्वतों को पार करने के लिए प्राकृतिक रूप से प्रदान की गई रास्ता है। ये क्या है, एक पाथ है जो कि प्राकृतिक रूप से प्रदान किया गया है। जैसे मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, तो हम बताए थे कि हिमालय पर्वत की जो मुख्य हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। और जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय की ऊंचाई लगभग 3000 से 4000 मीटर है। 3500 से 4000 मीटर या 3000 से 4000 मीटर। तो जो ऐसा तो है नहीं कि हर बार जो अगर मान लीजिए मुख्य हिमालय को पार करके मान लीजिए हमको सियाचिन जाना है या फिर लेह जाना है, मनाली जाना है, जो भी जाना है, तो हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि हम इस पर्वत को चढ़े, इसके बाद फिर पार करें, इसके बाद उतर कर फिर जाए हम उधर। तो ये जो दर्रा है, ये दर्रा क्या करता है, मान लीजिए ये दर्रा क्या है कि मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रृंखला है ये, तो इसके बीच में ये मान लीजिए एक ये रास्ता प्रदान करता है, यानी पास प्रदान कर देता है। इसी को बोलते हैं, ये क्या है, दर्रा। ये दर्रा, ये दर्रा बनता कैसे है, मान लीजिए कोई पर्वत बना है, अगर उसकी चट्टानें मुलायम रही तो नदियों के अपक्षय तथा अपरदन से, डेनोडेशन से, या फिर हवाओं द्वारा या फिर हिम द्वारा, यानी किसी तरह से उसको अनच्छादन यानी अपरदन, अपक्षय और अपरदन कर दिया जाता है। जिसके कारण इसमें क्या होता है, अनेक दर्रे का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हिमालय से पूर्व कोई नदियां बह रही होगी, तो जब हिमालय से पूर्व कोई नदियां बह रही होंगी तो यहाँ हिमालय है, मान लीजिए हिमालय बना, तो वो नदियां क्या होंगी, डायरेक्ट तो हिमालय इतना ऊपर उठ नहीं गया होगा, इसका भी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही होगी। तो वो नदियां क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आ रही है, ये कोई नदी आ रही है, और यहाँ पे मान लीजिए एक पर्वत बन रहा है। तो ये नदियां क्या करेंगी, मान लीजिए कोई पर्वत है ऐसे, तो ये नदियां क्या करेंगी, यहाँ से आएगी और जहाँ पे मुलायम चट्टान है, मान लीजिए ये चट्टान मुलायम है, तो यहाँ से कटना शुरू कर देंगी और ये नदियां यहाँ से कटान शुरू कर देती है। जब ये नदियां यहाँ से कटान शुरू करके फिर अपना ये नदी रास्ता बना लेती है। तो यही जो रास्ता बन गया, और मान लीजिए कभी ये जो रास्ता बना, ये क्या हुआ, दर्रा का काम करेगा। मान लीजिए नदी घाटियों के बीच में भी ये दर्रा का काम करता है। तो ये दर्रा क्या है, एक तरह से ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों को जो पार करने का एक रास्ता होता है, और दर्रा और कुछ नहीं है। तो इसी को बोलते हैं दर्रा, यानी माउंटेन पासेस। तो आज हम उन्हीं दर्रों के बारे में देखेंगे, ये कैसे बनता है, ये प्राकृतिक रूप से बनता है।
हम लोग को बस अब इतना ही पढ़े हैं, तो इतना ही का हम लोग पासेज देखेंगे। और पासेज देखेंगे इधर साउथ में ही पड़ जाता है, तो जब हम वो पठार बताएंगे तो उसी में हम लोग पासेज पढ़ेंगे, जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग बस इतना ही से मतलब है। तो ये हम श्रेणी बताए थे, ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। इसके बाद ये है लद्दाख। लद्दाख के बाद ये है जास्कर श्रेणी, यह है जास्कर श्रेणी। पहले हम इसी पासेज को देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे आगे हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे क्या था, हम बताए थे नुब्रा घाटी है, नुब्रा नदी की घाटी है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो नुब्रा नदी घाटी है, यहीं पे कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, बताए थे। तो सियाचिन ग्लेशियर पे अभी किसका? भारत का कब्जा है यहाँ, ये भारत का हिस्सा है। और ये तो है काराकोरम श्रेणी, यहाँ है लद्दाख, ये है जास्कर, और यहाँ पे है लेह, यहाँ पे लेह। तो पहले हम देख लेते हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित दर्रे हैं। किस पे? काराकोरम पे। काराकोरम श्रेणी पे, तो काराकोरम श्रेणी पे यहाँ पे एक दर्रा बनता है, यहाँ पे एक दर्रा, एक यहाँ पे, और एक दर्रा जहाँ काराकोरम की चोटी है केटू, वहीं पे एक दर्रा बनता है। से काराकोरम में अनेक चोटियां हैं, हम अभी सिर्फ पीछे ही बताएंगे तो केटू के बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें गसेर ब्रूम 1, गसेर ब्रूम 2, गसेर ब्रूम 1, गसेर ब्रूम 2, ब्रॉड पीक, सैंडल पीक, ये सब, सॉरी सैंडल पीक तो अंडमान निकोबार में है, लेकिन ब्रॉड पीक ये कहाँ है? या काराकोरम। तो ये सब गसेर ब्रूम 1, 2 ये सब कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में ही है। तो इसी में ये मिनटेक है। तो मिनटेक पहला दर्रा लिखिए, मिनटेक, मिनटेक। तो मिनटेक, अगर मिनटेक को देखेंगे तो अगर हम अक्षांश रेखा खींचेंगे क्षैतिज रूप से, तो जो मिनटेक है वो सबसे उत्तर की तरफ पड़ जाएगा। तो मिनटेक यह भारत का सबसे उत्तर की तरफ दर्रा है, उत्तर में स्थित दर्रा, उत्तर में स्थित। मान लीजिए पूछा कि भारत के सबसे उत्तरतम दर्रा कौन सा है, तो है मिनटेक। मिनटेक के बाद ये वाला जो दर्रा है उसको बोलते हैं अगिल, अगिल। तो जो जिसको अगर सियाचिन से मान लीजिए चाइना जाना हो, इधर जाना हो, तो मिनटेक से भी जा सकता है, इस अगिल से भी जा सकता है, इस काराकोरम से भी जा सकता है, नहीं किसी भी दर्रे से ये सियाचिन, सियाचिन के बाद ये जा सकता है चाइना में, तो अगिल। और इसके बाद काराकोरम, यह सबसे ऊंचा दर्रा लिख लीजिए, सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे सबसे ऊंचा दर्रा, क्योंकि ये काराकोरम दर्रा जो है वो केटू के पास ही है, तो केटू सबसे ऊंची चोटी है, तो ये जो दर्रा स्थित है उसी पे स्थित है, तो ये सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। और तीनों का सामरिक महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है कि भारत से आप चाइना जा सकते हैं, इधर में आप जानते हैं क्या है? चाइना है। तो अगर भारत से चाइना जाना हो तो आप इस दर्रे को पार कर सकते हैं, इधर इधर भी आप चाइना जा सकते हैं, पूरा चाइना ही है इधर। लेकिन अगर इस दर्रे के हम महत्व की बात करें तो यहाँ से भी आप चाइना जा सकते हैं। तो मिनटेक, अगिल, काराकोरम। इसके बाद लद्दाख श्रेणी पे एक दर्रा है, यहाँ पे एक दर्रा है, ये ले है, ले। इसके बाद इधर कारगिल, यहाँ पे द्रास, कारगिल और द्रास। तो ये इसको बोलते हैं खारदुंगला दर्रा। अब हम लद्दाख पे देखते हैं, ये काराकोरम श्रेणी पे है, अब लद्दाख श्रेणी पे, लद्दाख श्रेणी पे। ऐसे लद्दाख श्रेणी में कई दर्रे हैं, उमिंगला है, तो अनेक दर्रे हैं, लेकिन जो
महत्व का है, बस हम लोग उसी को जानेंगे। तो लद्दाख में है खारदुंगला, खारदुंगला, उमिंगला, ये सब दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। तो हम लोग बस देखेंगे खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, इसका महत्व क्या है कि जो भारतीय सेना है इस लेह से सियाचिन जाती है, तो लेह से सियाचिन कैसे जाएगी? इसी खारदुंगला दर्रा से। यहाँ लेह है, हम बताए थे लद्दाख के लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे लेह है, और इसी से बगल से यहाँ से सिंधु नदी पास करती है। तो अगर लेह से सियाचिन जाना है तो लेह से सियाचिन कैसे जाएगा? इस खारदुंगला दर्रा होकर, इसके बाद नुब्रा नदी की घाटी पार करके सियाचिन। तो खारदुंगला दर्रा क्या महत्व है? लेह से सियाचिन। या फिर यहाँ कारगिल है, द्रास है, तो कारगिल या द्रास से सियाचिन जाना है तो वो भी इस खारदुंगला दर्रा से होकर जाया जाता है। इसके बाद जो जास्कर श्रेणी है, तो जास्कर श्रेणी पे ये जो जास्कर है ये सबसे कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अभी जितना दर्रा बताया, मिनटेक, अगिल, काराकोरम, खारदुंगला, उमिंगला, ये सब कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में है। इसके बाद जास्कर आती है, हिमाचल है। तो यहाँ पे जास्कर हम बताए थे जम्मू और हिमाचल में है। तो जास्कर पे दो श्रेणी है, एक जास्कर पे यहाँ है, दो यहाँ है और दो इस पे है, यानी दो जम्मू कश्मीर में, यहाँ JNK है और ये हिमाचल प्रदेश है। तो जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ लिखिए जास्कर श्रेणी। जास्कर, जास्कर पे जो दो जम्मू कश्मीर में है, ये है बुर्जिला और ये है जोजिला। इसको बोलते हैं बुर्जिला और ये है जोजिला, जोजिला। तो यहाँ पे है बुर्जिला प्लस जोजिला, ये दोनों कहाँ है? JNK में है, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो बुर्जिला और जोजिला। इसके बाद हम बताए थे यहाँ बताए थे जो मुख्य हिमालय है, यहाँ मुख्य हिमालय। इसके बाद यहाँ उसके बाद बताए थे मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में जो महान हिमालय था, उन दोनों के बीच में क्या था? श्रीनगर। तो श्रीनगर या अनंतनाग जो भी एरिया है, तो उस एरिया से यहाँ मान लीजिए श्रीनगर है, क्या है? श्रीनगर। यह है मान लीजिए रेड से, यहाँ लिख रहे हैं श्रीनगर, यहाँ लिखिए श्रीनगर। तो अगर श्रीनगर से मान लीजिए आपको कारगिल जाना हो, यहाँ कारगिल है, द्रास है, ये लेह है। तो अगर मान लीजिए किसी को श्रीनगर से कारगिल, द्रास या लेह जाना हो तो किस दर्रे से जाएगा? तो श्रीनगर से कारगिल और द्रास मान लीजिए बुर्जिला जोड़े से जाएगा, ये जो है बुर्जिला दर्रा है। इसके बाद श्रीनगर से लेह जोजिला दर्रे से, यानी जो पास में है उस दर्रे को पार करेगा। तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा और श्रीनगर से द्रास या कारगिल जाने के लिए बुर्जिला दर्रा। यहाँ लिख लीजिए श्रीनगर से लेह, दोनों का ही काम है, किसी पास से जा सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि में लेह प्लस कारगिल प्लस द्रास। हम बताए थे कि द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान भी है। तो बुर्जिला और जोजिला दर्रे का काम क्या है? श्रीनगर से लेह, कारगिल और द्रास। यहाँ है लेह और ये है, ये जो दर्रा है जम्मू कश्मीर में,
जम्मू कश्मीर वाला तो हो गया बुर्जिला और जोजिला। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में भी दो दर्रा है। एक तो यहाँ बाउंड्री पे आ जाएगा और एक ये है। तो इसको बोलते हैं बाड़ा लाचा ला। ला मतलब दर्रा होता है, तो इसको बोलते हैं बाड़ा लाचा ला, यानी बाड़ा लाचा ला। तिब्बती भाषा में ला को मतलब दर्रा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे है क्या, मनाली। ये क्या है, मनाली। तो अगर मनाली से ले जाना हो किसी को, यहाँ तो जा रहे थे हम लोग कहाँ, श्रीनगर से ले, तो यहाँ से मनाली से किसी को ले जाना हो तो वो कहाँ से जाएगा, बाड़ा लाचाला से। तो यहाँ लिखिए बाड़ा लाचा ला। इसका क्या सामरिक महत्व है, मनाली से ले, मनाली से ले। इसके बाद जो ये सिपकिल्ला दर्रा है, सिपकिल्ला दर्रा, तो सिपकिल्ला दर्रा से इधर क्या है, तिब्बत है। तो अगर किसी को हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हो, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत, तो किस दर्रे से जाएगा, सिपकिल्ला दर्रे से। यहाँ लिख लीजिए सिपकिल्ला। ये कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत। हिमाचल प्रदेश से किसी को तिब्बत जाना हो या और यही सिपकिल्ला दर्रे के पास से, यहीं से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। उससे होकर नहीं, उसके पास से, उसके पास से, सिपकिल्ला दर्रे के पास से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये जो श्रेणी थी ट्रांस हिमालय पे इतने दर्रे हैं। दर्रे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन दर्रे हैं जो पढ़ना है, मिनटेक, अगिल, काराकोरम, खारदुंगला, बुर्जिला, जोजिला, बाड़ा लाचाला और सिपकिल्ला, ये कहाँ है, ट्रांस हिमालय पे है। अब इसके बाद देखते हैं मध्य हिमालय पे। मुख्य हिमालय कंटिन्यूअस है, हम आपको बताए थे कि जो मुख्य हिमालय है वो सतत है, उसमें बहुत कम दर्रे हैं। तो इसके बाद हम लोग मध्य हिमालय पे आते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, फिर से इसको फ्रेश बना रहा हूँ। तो ये तो ट्रांस हिमालय था। ये तीनों श्रेणी ट्रांस हिमालय की है। इसके बाद मुख्य हिमालय पे हमको दर्रे उतने पढ़ने नहीं है, क्योंकि मुख्य हिमालय हम बताए थे कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से बनी है, तो उसको काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानें अग्नि चट्टानें होती है और अग्नि चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। तो इसके बाद उसके जो बाद बना वो मध्य हिमालय था, और मध्य हिमालय आर्कियन क्रम की चट्टानों में नवीन चट्टानें हैं। तो जो नवीन चट्टानें हैं उनको आसानी से अपर्दन किया जा सकता है। तो इसीलिए जो मध्य हिमालय उसमें अनेक पासेज बने हैं। तो उस पासेज में हम बताए थे कि उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए उसको पहले जम्मू कश्मीर में, इसके बाद हिमाचल में। तो पहले हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, यहाँ जम्मू में। तो इसके नीचे यहाँ पे जम्मू है। हम बताए थे कि कश्मीर घाटी में जो मध्य हिमालय है और मुख्य हिमालय, उसमें कश्मीर घाटी का विकास हुआ था, जिसमें शिवालिक था। इसके बाद जिसमें श्रीनगर था। तो इसके बाद जो पीर पंजाल श्रेणी था जो मध्य हिमालय, और उसके बाद जो शिवालिक था, उसके बीच में जम्मू दून था, यानी जम्मू दून जिसको बोलते थे, पश्चिम में दून बोलते थे घाटी को और पूरब में द्वार बोलते थे।
तो यहाँ जम्मूदुन था और जम्मूदुन में जम्मू था। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। इसमें दो दर्रे हैं, ये मान लीजिए पीर पंजाल श्रेणी है, तो यहाँ पे दो दर्रे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे को, एक को बोलते हैं पीर पंजाली, एक को बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी और दूसरे को बोलते हैं बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो ये है पीर पंजाल और ये है बनिहाल। तो यहाँ श्रीनगर है, यहाँ जम्मू है। तो अगर किसी को जम्मू से श्रीनगर जाना था तो किस दर्रे से जाएगा? बनिहाल दर्रे से। तो जम्मू से श्रीनगर किस दर्रे से जाता है? बनिहाल दर्रा से। लिख लीजिए, जम्मू से श्रीनगर किस दर्रे से होकर? बनिहाल दर्रे से होकर। और इसी बनिहाल दर्रे में है जवाहर सुरंग, इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, जिसकी लेंथ कितनी है? एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर, यानी 1.77 माइल पड़ता है, 2.85 किलोमीटर। इसमें नंबर ऑफ लेन कितने हैं, यानी एक साथ कितनी गाड़ी आ जा सकती है? तो नंबर ऑफ लेन 2 है, यानी 2 लेन की सड़क है, 2.85 किलोमीटर है और 1.77 माइल। किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। और इसका उपयोग क्या है? जम्मू से आप श्रीनगर जा सकते हैं, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से हम बताए थे कि लेह, कारगिल, द्रास और वहां से फिर सियाचिन। इसके बाद यहाँ है, यहाँ पे एक दर्रा है जिसको धौलाधार श्रेणी बोलते हैं। धौलाधार श्रेणी में धौलाधार श्रेणी में ये जो मध्य हिमालय था उसको जम्मू में पीर पंजाल, इसके बाद हिमाचल में धौलाधार श्रेणी बोलते थे। तो इसमें एक है, यहाँ जो दर्रा है इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। जो धौलाधार श्रेणी में है उसमें है रोहतांग दर्रा। तो इधर हम बताए थे कि क्या है? मनाली है या लाहौल स्पीति घाटी है। इधर पे लाहौल स्पीति घाटी या कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है, ये मुख्य हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच में जो घाटी का विकास हुआ था उसमें हम बताए थे। तो ये जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के इधर देखेंगे क्या है? शिमला है, और इस साइड में धर्मशाला, डलहौजी ये जो स्थित है वो इधर कुल्लू कांगड़ा घाटी या लाहौल स्पीति घाटी में स्थित है। तो अगर आपको शिमला से मनाली या फिर डलहौजी, धर्मशाला जाना हो तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? इस रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? यहाँ से शिमला से ये वाला एरिया मान लीजिए, मनाली ले, फिर यहाँ से बड़ा लचाला होते हुए आप ले के बाद सियाचिन, तो रोहतांग दर्रे। ये कहाँ है? धौलाधार श्रेणी में, ये लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में। और इसी में क्या है? अटल सुरंग है, इसी में क्या है? अटल सुरंग है। इसकी भी नंबर ऑफ लेन कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर ये अटल सुरंग है। तो ये यहाँ मान लीजिए, यहाँ से इसको ऐड कर रही है अटल सुरंग। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग सुरंग है, राजमार्ग सुरंग है। राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे, यानी जहां से गाड़ियों की आवागमन हो, इसीलिए उसको राजमार्ग सुरंग बोलते हैं, यानी जहां से सड़कें पास की हो। ऐसे तो इससे और ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, लेकिन वहां से सड़कें पास नहीं करती है, लेकिन यहाँ से सड़कें पास करती है। तो एक बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अटल सुरंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें सर्सन रीजन करके दिया गया था कि क्या अटल सुरंग
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक राजमार्ग सुरंग है। तो हाँ, यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक राजमार्ग सुरंग है। ये लगभग कितने की है? 9.02 किलोमीटर की है। इसी रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग है। इसके बाद इसी की एक बताए थे यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड ये वाला एरिया मान लीजिए, ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी अनेक दर्रे हैं। उत्तराखंड में इसको मिटा देता हूं। उत्तराखंड में भी अनेक दर्रे स्थित हैं। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यह है एक दर्रा, एक दर्रा ये, दूसरा दर्रा ये, तीसरा ये, चौथा। तो इसके मान लीजिए ये उत्तराखंड है, यहाँ ये इस तरह से। तो यहाँ पे 4 दर्रे हैं, 1 2 3 4 दर्रे हैं। तो इसको बोलते हैं थागाला, थागाला। यहाँ बोलते हैं मानाला, इसको बोलते हैं नीतीला। ये सब क्या है? ला मतलब होता है दर्रा, और ये लिपू लेक, लिपू लेक। तो ये उत्तराखंड है। अगर उत्तराखंड से यहाँ तिब्बत जाना हो, अब तिब्बत जानते हैं कैलाश मानसरोवर है, तो भारतीय जाते हैं कहाँ? कैलाश मानसरोवर। तो अगर उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाना हो, या चाइना जाना हो, या तिब्बत जाना हो, तो किस रास्ते से जाएंगे? इसी जो दर्रा है, ये माउंटेन पास है, इसी से होकर आप जा सकते हैं कहाँ? तिब्बत में। तो इसमें 4 दर्रे हैं। मान लीजिए क्रम से पूछ सकता है कि कौन पश्चिम से पूरब है या पूरब से पश्चिम है। तो इसमें थागाला, सबसे पहले थागाला, इसके बाद मानाला, नीतीला, इसके बाद लिपू लेक। इसके बाद ये महाभारत श्रेणी आ जाती है जो नेपाल में पड़ती है, तो उसको हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ सिक्किम में 2 दर्रे हैं। सिक्किम में एक दर्रा यहाँ पे है और एक दर्रा यहाँ पे है। तो इसको बोलते हैं नाथुला। ये है सिक्किम में नाथुला, और ये है जेलेपला, ये लेपला, नाथुला और जेलेपला, जेलेपला। तो नाथुला ये क्या है? सिक्किम का। ये उत्तराखंड में थे, थागाला, मानाला, नीतीला, लिपुलेक। इसके बाद सिक्किम, यह है सिक्किम। तो सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला। तो इससे कहाँ जा सकते हैं? भारत से नेपाल, भारत से चाइना, भारत से चाइना, या भारत से तिब्बत। तो तिब्बत अभी चाइना का ही पार्ट है, तो भारत से चाइना आप बोल सकते हैं। और ये प्राचीन रेशम मार्ग का भाग, प्राचीन रेशम मार्ग का ये भाग था, ये प्राचीन रेशम मार्ग का भाग है। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने क्या किया है, इस नाथुला दर्रे को और यहाँ पे नीतीला या लिपुलेक, जो लिपुलेक दर्रा है, उसको खोला गया है चाइना से व्यापार करने के लिए, चाइना से डायरेक्ट व्यापार करने के लिए। क्योंकि पहले मान लीजिए व्यापार होता था समुद्री रास्ते से होता था, भारत ये बंद किया था। तो भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल बोला है कि अब ठीक है, नाथुला दर्रे को, नाथुला दर्रे से और लिपुलेक दर्रे से क्या होगा? व्यापार किया जाएगा। लेकिन इस लिपुलेक जो दर्रा है, यहाँ पे नेपाल अपना स्थान बता रहा है। तो नेपाल इसमें भारत को लेकर और नेपाल को लेकर ये विवाद की स्थिति बनी हुई है, ये जो लिपुलेक दर्रा है उसको लेकर। क्योंकि वहां से काली नदी है, तो उस काली नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद बना है। इसी कारण इस लिपुलेक के जो लिपुलेक दर्रा है उस पर भी विवाद बना हुआ है। तो नाथुला और जेलेपला, तो नाथुला जो दर्रा है ये भारत से चाइना, और जेलेपला दर्रा भी, ये भी भारत से चाइना, भारत से चाइना या तिब्बत बोल लीजिए, तिब्बत।
और इसी जेलेपला दर्रे के पास में देखेंगे यहाँ पे चुम्बी घाटी है। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि जब डलहौजी ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और दलाई लामा को जब अपमानजनक संधि करने के लिए विवश कर दिया था, तो इसी चुम्बी घाटी को हड़प लिया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। तो चुम्बी घाटी कहाँ है? इसी सिक्किम में है। तो जेलेपला भारत से तिब्बत, और यहाँ पे क्या है? भूटान है। यहाँ पे भूटान, भारत से भूटान नहीं जा सकते, भारत से आप तिब्बत जाते हैं। किस दर्रा के थ्रू? जेलेपला के थ्रू। ये नहीं कि यहाँ पे नजदीक है भूटान तो आप भूटान मार देंगे, भारत से तिब्बत। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश को थंडरबोल्ट का देश बोला जाता है, जहाँ पे बहुत सारे वज्रपात हों? तो ये जो भूटान है उसको थंडरबोल्ट का देश बोला जाता है। इस भूटान को थंडरबोल्ट का देश बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद कुछ दर्रे आते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। यहाँ पे कुछ दर्रे आते हैं, तो यहाँ पे 2 दर्रे हैं। यहाँ पे एक दर्रा है, फिर एक यहाँ पे है। तो यहाँ लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक ये दर्रा है जिसको बोलते हैं बोमडिला, और एक है यांगयाप, बोमडिला और यांगयाप। यह है बोमडिला, यह है बोमडिला, यह है यांगयाप। इससे दोनों का क्या है? भारत से चीन। दोनों का महत्व क्या है? भारत से आप चीन जा सकते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश से आप चाइना जा सकते हैं। ये दोनों चाइना के साथ बॉर्डर पे हैं। इसके बाद 3-4 दर्रे यहाँ पे हैं। तो यह है दीफू, यह है दीफू, दीफू के बाद यह है पांगसाउ, पांगसाउ के बाद यह है लिखापानी। तो यहाँ लिखिए दीफू, यह है दीफू, यह है बोमडिला, बोमडिला के बाद यांगयाप, यह है दीफू, यह है पांगसाउ, पांगसाउ। इसके बाद यह है लिखापानी, लिखापानी। इससे क्या महत्व है कि आप भारत से म्यांमार जा सकते हैं, भारत से म्यांमार। अगर आपको बर्मा जाना हो तो इस दीपू, पांगसाउ या लिखापानी दर्रे से आप जा सकते हैं। यहाँ पे नागालैंड है, तो यहाँ पे मणिपुर है। एक दर्रा मणिपुर में है, यहाँ पे मणिपुर में। तो मणिपुर में है तुजू दर्रा, ये तुजू दर्रा है। तो मणिपुर से आपको म्यांमार जाना हो या भारत से म्यांमार जाना हो तो आप किस दर्रे से होंगे? तुजू दर्रा। ये क्या है? तुजू। ये तुजू दर्रा कहाँ है? यहाँ लिखिए भारत से म्यांमार, भारत से म्यांमार। ये तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर में। तो ये क्या था? जो भारत के जितने माउंटेन पासेज हैं, जो भी भारत के दर्रे हैं, तो ये भारत के दर्रे थे। कहाँ? ये जो मेन हिमालय में है, ट्रांस हिमालय या मुख्य हिमालय में, उतना ही का था। इसके बाद हम जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पालघाट, थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनकोटा गए, अनेक दर्रे पढ़ेंगे जो कि ये कहाँ? इस पश्चिमी तट पे है। तो उसको जब हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे तो वहां पे उस दर्रे को पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।